वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रैक्स। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, भारत ने आज स्पष्ट कर दिया है कि अगर तुमने काबुल पे पाकिस्तानियों हमला किया तो हम तुम्हारा इस्लामाबाद उड़ा के रख देंगे। ऐसे बोला है? हाँ भाई, क्या बोल रहे हो भाई साफ साफ बोला है। कहता है कि भाई काबुल पे तुम एक दफा हमला तो करो, तुम्हारा इस्लामाबाद भाई इसका मतलब है कि इंडिया उनके साथ खड़ा है। भाई मैं वही चीज सोच रहा हूँ यार। चलो वॉच करते हैं भाई, तो वॉच करेंगे। एंड में कुछ जरूरी बातें इसके बारे में हम कर पाएंगे। खबरें तो बड़ी खतरनाक निकल कर आ रही हैं। कौन ऑन करते स्टार्ट। पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि उसका अधिकार है कि वह सीमा पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा और दंड मुक्ति के साथ करता रहेगा। जहाँ तक भारत का सवाल है, हम अफगानिस्तान के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ शायद पॉसिबली प्राइस बढ़ा दी होगी कि देखिए हमें तो इतनी मार पड़ रही है, हमें तो इतनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, हमारी तो गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है, हमें और फंड करें ताकि हम लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें। आप तो ये उसको एज ए बार्गेन चिप जब तक यूज करते रहेंगे, मेरा ख्याल है कोई सीरियसनेस नहीं आ पाएगी। अच्छा जौहर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी कि भारत का जो किरदार है, चिश्ती साहब ने भी मेंशन किया भारत का इस वक्त जो किरदार है और जिस तरीके से भारत की इन्वेस्टमेंट है या भारत की सपोर्ट अफगानिस्तान को है। हालिया दिनों में हमने डैम्स की खबरें सुनी थी। काबुल, दरिया काबुल के ऊपर भारत जो है वो 12 डैम्स बनाने के लिए सपोर्ट फराहम करने की बातें कर रहा है। अगर काबुल पे हमला हुआ तो इस्लामाबाद पे हमला होगा, ये इन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया। अब जारी बात है, पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्लियर है कि अफगान तालिबान दहशतगर्दों को पनाह देंगे और हम छोड़ देंगे। अब वो कहते हैं कि जनाब अफगान तालिबान जो हैं, उनका जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि अफगान तालिबान का जो बिहेवियर है वो अनकोऑपरेटिव है, डिफेंसिव एटीट्यूड है, ठीक है जी। और वो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना, एक जिसे कहते हैं ऑफेंसिव एटीट्यूड है, नॉट डिफेंसिव, ऑफेंसिव एटीट्यूड है। और अफगान डेलीगेशन जो पाकिस्तान के लीडरशिप से तुर्की में बात कर रहा है, वो कई दफा तो इंसल्टिंग और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज करते हैं। ठीक है ना जी, के साथ इंडिया उनके साथ तो ये एक चीज है। दूसरी बात अहम ये है कि जो कतरी और तुर्की हैं वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। अब मैं आपको अगर बताऊं, जो मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अधिकतर ऐसे बयान नहीं देती, इन मामलों में चुप ही रहना वो प्रेफर करते हैं। पर इस बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिगार्डिंग साथ देने की बात पे भी एमईए खुल के बोला है। आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, रणधीर जायसवाल जो प्रवक्ता हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर जब मर्जी पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर देता है, और क्योंकि वो अभी इतने कैपेबल नहीं है अपनी एयर स्पेस की वो सुरक्षा करने में, इनिशियली अभी वो खरीद रहे होंगे या बातचीत हो रही होगी, और पाकिस्तान उस कमजोरी का फायदा उठाता है। ग्राउंड पे तो आपको पता है तालिबान इनका क्या हाल करते हैं, तो ये एयर स्पेस का यूज करते हैं, वायलेट करके हमले कर देते हैं, बम गिरा के आ जाते हैं। क्रिकेटर्स हो, कोई भी हो, महिला हो, बच्चे हो, उनको आतंकवादी बता के उनके ऊपर बम गिरा के वापस आ जाते हैं। ये तो पाकिस्तानी आर्मी की और वायुसेना की फितरत। तो इसी के रिगार्डिंग उनसे पूछा गया कि भाई भारत इसमें क्या करेगा, अफगानिस्तान की मदद करेगा भारत? तो जायसवाल साहब का क्लियर स्टैंड है कि भारत जो है अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, अफगानिस्तान की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करता है, और अगर ऐसा कोई जरूरत पड़ता है जिसमें अफगानिस्तान मदद मांगता है भारत की और उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करनी हो, तो भारत जो है डायरेक्टली उनको सहायता प्रदान करेगा। ये आधिकारिक तौर पे जायसवाल साहब का स्टैंड है। आप एमईए की ब्रीफिंग देखें कल की, या वीडियो को थोड़ा अगर आप पीछे करें तो आप देख सकते हैं कि जायसवाल साहब ने क्या कहा। तो ये क्लियर स्टैंड भारत की। पहली बार जो भारत के एक्सपर्ट बात करते थे कि ये भारत को करना चाहिए अफगानिस्तान का जब पाकिस्तान ऐसा मैप ले सकता है जिसमें भारत के 7 स्टेट बांग्लादेश ने अपने बता दी, तो भाई अब भारत को भी तो अफगानिस्तान के साथ खुल के आना पड़ेगा ना। और अफगान तालिबान तो अपने आप में ही कैपेबल है, बस भारत को उनकी थोड़ी सी मदद करनी, बस पाकिस्तान की टाइम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ शायद पॉसिबली प्राइस बढ़ा दी होगी कि देखिए हमें तो इतनी मार पड़ रही है, हमें तो इतनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, हमारी तो गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है, हमें और फंड करें ताकि हम लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें। आप तो ये उसको एज ए बार्गेन चिप जब तक यूज करते रहेंगे, मेरा ख्याल है कोई सीरियसनेस नहीं आ पाएगी। अच्छा जौहर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी कि भारत का जो किरदार है, चिश्ती साहब ने भी मेंशन किया भारत का इस वक्त जो किरदार है और जिस तरीके से भारत की इन्वेस्टमेंट है या भारत की सपोर्ट अफगानिस्तान को है।
हालिया दिनों में हमने डैम्स की खबरें सुनी थी। काबुल दरिया काबुल के ऊपर भारत जो है वो 12 डैम्स बनाने के लिए सपोर्ट फराहम करने की बातें कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। तो एक तरफ तो ये उनकी जो भी वाटर डिप्लोमेसी आपस में चल रही है, लेकिन भारत अदर देन दिस जो कि सामने हमें नजर आता है, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें आपको लगता है वो कर रहा है अफगानिस्तान के साथ मिलके कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये टॉक्स ही शायद भारत कंट्रोल कर रहा है, या इन टॉक्स के ऊपर भारत असरअंदाज हो रहा है जो अफगान तालिबान की पाकिस्तान के साथ हो रही है टॉक्स? भारत ने साफ देखिए जी, मैं ही समझता हूँ कि इंडिया फैक्टर जो है बिल्कुल अहम है, और वो हमें नजर भी आती है। हॉबनॉबिंग जो उनकी उनकी जाहिर है फॉरेन मिनिस्टर जो जिस मुल्क की अफगान फॉरेन मिनिस्टर गए और वहाँ पे जो सारी बातचीत हुई, और जो कि हिंदुस्तान की सारी पॉलिसीज और जो उनकी सारी से पहले बयानात और उनकी सारी जो सूरी मौक़िफ़ है उसके खिलाफ था, वो तो उनकी खैर पॉलिसी लॉन्ग टर्म है ही इंडिया की। अजित डोवाल की जो सो कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है, जिसका मकसद ये है कि जी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को या दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को वीकन करें, वो तो है अपनी जगह पे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूँ कि सिर्फ इंडिया फैक्टर इसमें नहीं है, इसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। देखिए अफगानिस्तान जो अफगान तालिबान है, उनकी जो आपस की जो है ना चपकलिश उनके अंदर जो इनफाइटिंग है, जो उनकी अपनी ग्रुप के अंदर इंट्रा ग्रुप पॉलिटिक्स है, कि मिसाल के तौर पर कंधार उसमें ग्रुप है इस वक्त डोमिनेंट है, लेकिन साथ ही साथ हक्कानी ग्रुप भी है, सेंट्रल अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है उसका ग्रुप है, उनकी जो आपस की चकप्लिश है, आपस की जो पॉलिटिक्स है, फिर उसमें जो उनका आइडियोलॉजिकल एक है जो टीटीपी के साथ उनकी हार्मनी, और बहुत अरसे से उन्होंने मिलकर काम किया है। रेजिस्टेंस जो अमेरिकन के खिलाफ यहाँ से फोर्सेस के खिलाफ कर रहे थे, उसमें भी वो इकट्ठे थे, वो भी है। फिर एक और पॉइंट जो चिश्ती साहब ने भी कहा, देखिए ये लोग कॉन्फ्लिक्ट की पैदावार है, और कॉन्फ्लिक्ट में वो समझते हैं कि वो प्रॉस्पर करते हैं, तो वो एक वॉर इकोनॉमी में रहते हैं, एक वो मुसलसल जो है ना, और वो वॉर इकोनॉमी ऐसी बन चुकी है कि उसको सूट करता है कि कुछ ना कुछ चलता रहे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया, और वो बात क्या थी? पीस टॉक्स में क्या एजेंडा था पाकिस्तान का कि दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अंदर घुसना मना किया जाए, खत्म किया जाए, रोका जाए। अफगानिस्तान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो आते साले सुअर के बच्चे आतंकवादी भाई साहब आतंकवादियों को घुसने से मना करेंगे, क्या मजाक कर रहे हो यार? देखो मैं आज मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा था नहीं भारत वहाँ की जनता को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज भारत ने साफ ऐलान कर दिया है कि भाई साहब तालिबान यानी वो जो आतंकवादी हैं, भाई भारत ने एक टाइम पे यार शायद देखो मैं मिड में रह के बात करता हूँ ना, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ ना, मैं इंडिया की करता हूँ, ये आप सबको पता है, लेकिन मैं मिड की बात करता हूँ। यार देखो भारत ने खुद काफ़ी मतलब क्या, जब से तालिबानों का सीन है भारत ने शुरू से बोला है कि साला पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को पैदा किया, आतंकवादी भारत बोलता था, तो आज भारत इनका सपोर्ट का क्यों ऐलान कर रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रही है, या तो शायद इस भाषण से मुझे गलत सुनने को मिल रहा है, या तो ये वजह हो सकती है, क्योंकि भारत ने तो आज साफ बोल दिया कि हम तालिबान के साथ, हम तालिबान को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर उन्होंने हमसे मदद मांगी तो हम उनकी मदद, यानी अगर भारत से आतंकवादी मदद मांग रहे हैं तो भारत आतंकवादियों की मदद करेगा। भाई 4-5 साल पहले भी इंडिया ने ये चीज बोली थी कि हम ये आतंकवादी हैं तालिबान, जो पाकिस्तान इनको पार रहा है, ये गलत कर रहा है। ये इंडिया के लोगों ने बोला था, लोग इन्होंने इनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था। लेकिन मैं अब वही सोच रहा, पाकिस्तान इनकी बजाना शुरू की है, स्ट्राइक करना शुरू किया, तो भाई साहब भारत क्यों वो बोल रहा, मैं इधर हिल गया। मुझे पहले था कि भाई साहब भारत वहाँ की जनता को अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो तो है ही है, उनका आपस में प्यार है, वो तो मैं मानता हूँ यार, भारत और अफगानी लोगों का इतना प्यार है कि भाइयों जैसा। लेकिन यार जो उधर की गवर्नमेंट में बैठे हुए साले आतंकवादी, भाई बंदूकें पकड़ के भाई ये लड़ते रहे हैं यार, ये आतंकवादी हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, तो भारत इनको क्यों फिर सपोर्ट आज करने का ऐलान कर दिया? मैं इधर हिल गया हूँ कसम से। हाँ ना, मैं आज वीडियो के अंदर मेरा दिमाग हिल गया अंदर यार। ये पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है ना, अफगानिस्तान से ही आते हैं, सब कुछ ये कर जाते हैं ना, सीधा सीधी बात है। मैं इधर हिल गया यार, ये तो चीज गलत है ना। भारत तो इस दुनिया में बोलता है कि हम तो शांति फैलाते हैं, भारत की ये बात होती है, भारत एक ही बात करता है कि जिधर शांति होती है उधर भारत होता है यार, लेकिन यार ये हरामी अशांति फैला रहे हैं। एक बात में आप लोगों को भी भारत बता दूं कि ये अफगानी ऐसे हैं कि ये जो इन्होंने इनको पैदा किए, जो इनके बाप हैं, ये अपने बाप के ना हुए तो आप लोगों के किधर? ये नमक हराम कौम है, नमक हराम। पाकिस्तान में 40 साल रह के गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान। हाँ सही कहा, बिल्कुल। लेकिन भाई सब पाकिस्तान ने भी उधर की जनता के लिए अच्छा काम नहीं किया। मैं बीच में रह के बात करता हूँ, जनता के लिए हमने भी गंदे काम किए,
लेकिन आतंकवाद की बात हो रही है, जनता की बात नहीं होती कि जनता क्यों गाली देती है कि भाई साहब हमने उनके साथ कोई अच्छा काम नहीं किया। ये बात तो है। लेकिन भाई साहब बात आतंकवाद की हो रही है, जनता की नहीं हो रही है। आतंकवादी वो तो है ही है, जनता ही से आतंकवादी उठते हैं ना, जनता से उठते हैं, लेकिन उनको पालना पड़ता है ना। हाँ। आतंकवादी एक अलग है तो जनता एक अलग चीज है। तो क्या पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं तो क्या हम भी दोनों आतंकवादी हैं? नहीं, हम दोनों आतंकवादी तो नहीं है ना। तो ये जनता से क्या, वो तो एक अलग लाइन है। लेकिन एक मेन बात जो करने वाली है ना कि भाई साहब ये आज हमें नुकसान दे रहे हैं तो कल को भारत को भी ये दे सकते हैं हरामी। सीधी बात है, क्योंकि भाई साहब ये आतंकवादी है, इनको जिधर से प्रॉफिट मिलेगा ये हरामी उधर ही जाके नुकसान ये बात तो है यकीनी। भाई साहब मैं इधर हिल गया हूँ। भाई साहब भारत को चाहिए वहां की जनता को जितना सपोर्ट करते करे यार। मैं तो इस टाइम में भारत के साथ हूँ, क्योंकि जिधर भारत लोगों इंसानियत की बात करता है मैं भारत के साथ होता हूँ। लेकिन भाई इन आतंकवादी सुअरों को अगर किसी ने सपोर्ट किया तो कल को ये आतंकवादी सुअर के बच्चे उसको ही नुकसान देंगे। बिल्कुल। हम पाकिस्तानी को दे दिया, आपके सामने है, अमेरिका के साथ मिलके हमने इनका काम किया है, लेकिन देख लो आज क्या कर रहे हैं हमारे साथ। रोज देख ले क्या मचा हुआ है। जो ये इस्लामिक अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये मस्जिद उड़ाते हुए पीछे नहीं हटते हैं। तो भाई आप क्या समझते हो, अल्लाह का घर है ना, इतनी बड़ी बड़ी साले सुअर के बच्चे दाढ़ी रख के घूम रहे होते हैं और ये मस्जिद उड़ाते हुए पीछे नहीं हटते हैं। तो क्या समझते हो आप लोग, ये कोई नॉर्मल सी चीज करते हुए पीछे हटेंगे? नहीं भाई, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है। आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम कहते तो बाय।